देख रहे हैं के भारत न्यूज। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में संस्था के मुख्य कार्यालय स्थित व्हाइट हाउस में रिश्तेदार दिवस एवं इकबाल डे यानी विश्व उर्दू दिवस संयुक्त रूप से मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज कुरान पाक की तिलावत से हुआ, जिसमें संस्था की कार्यकारिणी के लगभग 50 सदस्यों व पदाधिकारियों ने अपने अपने रिश्तेदारों उपहार भेंट किए। इस अवसर पर उर्दू जुबान की खिदमत के लिए विश्व प्रसिद्ध शायर मंसूर उस्मानी व दर्जनों किताबों के लेखक मोहम्मद आसिफ हुसैन को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। प्रोग्राम में उर्दू भाषा की मिठास और सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा की गई। विश्वविख्यात शायर मंसूर उस्मानी ने बतौर मुख्य अतिथि ने कहा, उर्दू जुबान मोहब्बत और मिठास की जुबान है। इस जुबान की मिठास ने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब में मिठास घोल रखी है। भारतीय सोशलिस्ट संघ के राष्ट्रीय संयोजक आदित्य कुमार ने कहा कि उर्दू भाषा के विद्वान और शायरी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। समाज सेवी मंसूर उर रहमान ने कहा कि उर्दू किसी जाति धर्म की भाषा न होकर सभी भारतीयों की भाषा है। कार्यक्रम की सरपरस्ती संस्था के संरक्षक शहर इमाम हकीम सैयद मासूम आजाद ने की तथा अध्यक्षता मौलवी फारूक अहमद निजामी ने फरमाई और संचालन संस्था के अध्यक्ष मिर्जा अरशद बेग ने किया। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों और पदाधिकारियों के अतिरिक्त नगर के गणमान्य लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ज्ञात हो यह संख्या अपनी वर्षगांठ 7 फरवरी को पड़ोसी दिवस के रूप में मनाती है और अब हर साल नवंबर के दूसरे रविवार को रिश्तेदार दिवस मनाया करेगी। रिश्तेदारों व पड़ोसियों में आपसी प्रेम भाव और एकता को बढ़ावा देने के लिए एनएसओ ने यह 2 दिवस की स्थापना की है। एक नहीं 2-3 के बागे बहन से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों? मनाया जा रहा है। इससे पहले कई सालों से जो में हमसाया अपनी पड़ोसी दिवस मनाते रहे और सिंस वेरी साहब से दरख्वास्त करता रहा हूँ कि पड़ोसी दिवस के साथ साथ में रिश्तेदार दिवस मनाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि आज घर घर में नफसी भाई भाइयों में नाराज़गी इस हद तक है कि छोटा सा वाक़या मैं आपको बता दूं, बात 15-20 साल की। मंच पर तशरीफ लेते हुए हमारे शहर इमाम साहब जिनकी सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मेरे बड़े भाई मंसूर उस्मानी साहब, डॉक्टर आसिफ साहब और तमाम ही जुमला सम्मानित मंच और इतने खूबसूरत प्रोग्राम में आप लोग तशरीफ लाए। मैं अरशद बेग साहब के प्रोग्राम में दूसरी मरतबा शिरकत का मौका मिला मुझे। देर से आने की माफ़ी। मेरे यहाँ कुछ बैरूनी मेहमान तशरीफ लाए थे और रात भर हम लोग जाके गुजारी और हम 6 बजे सोए। 10:30 पौने 11 बजे मैंने कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। मुहतरम कि मैं इस मंच के माध्यम से मिर्जा अरशद बेग साहब को मुबारकबाद भी पेश करना चाहता था, व्हाइट हाउस की भी। हालांकि बहुत से कर्जे इनके ऊपर हैं, व्हाइट हाउस का खाना भी है मेरे दरवेश का। और एक मुबारकबाद और कि इनकी एक मैं तो जब भी उर्दू की बात होती है हमेशा यही कहता हूँ कि जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। ये ज़बान हमारे मुल्क की, जिसने अपनी खुशबू से, अपनी मिठास से पूरी दुनिया में मोहब्बत के रिश्तों को खूबसूरत किया है। इस ज़बान का एक दिन नहीं, हर दिन इस ज़बान का होना चाहिए। एनएसओ ने जो आज ये प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही मौसर प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम
ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए। उर्दू जिंदाबाद। हिंदुस्तानी जमान है। हिंदुस्तानी जमान के साथ उर्दू का जो जन्म हुआ 2 चीज़ों से हुआ है। स्क्रिप्ट फारसी है, लेकिन जो बोलने का लहजा है, अंदाज है, वो खड़ी बोली है। तो ये एक सेकुलर लैंग्वेज 2 चीज़ों से मिलकर उर्दू का जन्म हुआ है। और ये किसी विशेष मजहब की या विशेष जाति की, विशेष लोगों की जबान नहीं, ये भारतीय जबान है। आलमी उर्दू डे और इकबाल डे मनाया जा रहा है। और योम अक़रबा, अक़रबा का मतलब है जो हमारे क़राबतदार हैं उन्हें तोहफ़े तहफ़ दिए जाएं और उनसे हमारी जो सामाजिक रिश्तों में और दूसरे रिश्तों में दूरी है उसे ख़त्म किया जाए। अल्लामा इकबाल बैक वक्त फ़िलासफ़र थे, अरबी फ़ारसी इंग्लिश के आलिम थे, प्रोफेसर थे, बैरिस्टर थे। और उन्हें याद करने के लिए भी ये दिन मनाया जा रहा है। ये नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तहत हर साल ये प्रोग्राम किया जाता है और इस साल भी इसीलिए मिर्ज़ा अरशद बेग साहब की सरपरस्ती में ये किया जा रहा है। शायर इमाम साहब इसके सदर हैं और हमारे नौजवान साथी फ़िरोज़ खां साहब इसमें पेश हैं और वो इस तरीके के हर प्रोग्राम में पेश रहते हैं।